श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे कि हम सभी अपने घर के मंदिर में क्या क्या हमें रखना चाहिए और एक वस्तु अगर अपने घर के मंदिर में रखते हो तो वो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। साथ ही हमें पूजा बैठ करके या खड़े होकर के करना चाहिए, कौन सा श्रेष्ठ होता है। साथ ही अगर हम मंदिर अपनी दीवार पर लटका करके रखते हैं तो हमें क्यों नहीं रखना चाहिए, इससे जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। तो एक एक करके मैं आपको महत्वपूर्ण मंदिर से जुड़ी जानकारी शेयर करूंगी और अगर आप लोग कुछ गलतियां इनमें से करते आ रहे हो तो बिल्कुल भी मत करिएगा, उसका क्या असर होगा मैं पूरी वीडियो में आपको शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें अपने घर के मंदिर में क्या क्या रखना चाहिए। देखिए, हमारे घर के मंदिर में जो भी आप इष्ट आराध्य देवता की पूजा करते हैं उनकी तो आप मूर्ति रखते ही हैं, लेकिन आपको एक शिवलिंग और एक छोटे से नंदी जी को जरूर रखना चाहिए। उसके बाद आप जो भी देवता को मानते हैं उनको जरूर रखिए। उसके बाद हमें हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति जरूर रखना चाहिए, जिससे शनिवार मंगलवार के दिन हम सभी हनुमान जी की पूजा कर सके। गणेश भगवान की भी मूर्ति हमें जरूर रखना चाहिए, छोटी सी, ताकि गणेश भगवान की पूजा हमारे घर में होती रहे। और माता रानी की फोटो या मूर्ति आप रख सकते हैं। शिवलिंग आपको जरूर रखना चाहिए। साथ ही गरुड़ घंटी होनी चाहिए और शंख होना चाहिए। शंख में जल या चावल को भर करके रखना चाहिए। साथ ही आपके मंदिर में मोर पंख होना चाहिए। लड्डू गोपाल रखते हैं तो आपको गौ माता भी जरूर रखना चाहिए। और अपने घर के मंदिर में एक कटोरी में या एक सीसी में छोटा सा ही हो गंगा जल जरूर रखा करिए। ये सब आपके घर के मंदिर में जरूर होना चाहिए। अब हम जानते हैं एक चीज वो क्या न रखें, तो आपको माचिस अपने घर के मंदिर जो होता है उसके अंदर ना रखें, आपको मंदिर से बाहर माचिस को रखना चाहिए। यानी आपका मंदिर का जो बाहर का एरिया हो, जहाँ पे आप कोई बॉक्स वगैरह बना के रखे हो, वहां पे आप माचिस को रखा करें, क्योंकि माचिस जो होती है उससे हम दिया जलाते हैं और ज्वलनशील होता है, तो उसे हमें जो है ना मंदिर के अंदर नहीं रखना चाहिए, इससे श्रेष्ठ नहीं होता है। तो अब हम जानते हैं कि हमें पूजा खड़े होकर के करना चाहिए या बैठ के। तो बहुत सारे जगहों में मैंने देखा है कि मंदिर बड़ी होती है और वो खड़े होके पूजा करते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार खड़े होके पूजा नहीं करना चाहिए। आपका मंदिर अगर ऊपर भी है, ऊंचाई पर है, तो भगवान को आप जो है नीचे उतार करके बैठ के आसन पर जो है शुद्धिकरण करना चाहिए। आसन लगा के जब हम पूजा करते हैं तभी भगवान को प्राप्त होता है। तो इसीलिए खड़े होकर के हमें पूजा नहीं करना चाहिए। आसन लगाइए, मंदिर से सभी देवी देवताओं को नीचे उतार लीजिए, उनकी पूजन आराधना श्रृंगार भोग करने के बाद फिर आप उनको स्थान पे रख दीजिए, ठीक है, लेकिन खड़े होकर पूजन हमें नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी मंदिर ऊंचाई पर है या आपको खड़ा होना पड़ता है, भगवान को स्नान खड़े खड़े कराना पड़ता है, तो आप ये कार्य ना करें। खड़े होके पूजन कहीं भी नहीं कहा जाता कि आप खड़े होके पूजन करिए। अपने घर के मंदिर में स्नान या श्रृंगार भोग जो भी लगाते हैं, आप जो है कोशिश करिए कि बैठ के लगाइए। बैठ के पूजा ज़्यादा श्रेष्ठ सही होता है। और बैठ के ही आसन लगा के जब हम 3 बार जल और अपने आप को शुद्ध करते हैं, तो हम जब पूजन करने चलते हैं तो पूजन हमारे भगवान तक पहुंचता है। और अब हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो है, छोटी मंदिर होती है या जगह कम होता है, तो वो मंदिर को दीवार पे लटका देते हैं, टांग देते हैं। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। मंदिर को हम लटका देते हैं तो हमारा भाग्य भी लटक ही जाता है। तो इसलिए मंदिर को ना आप किसी स्थान पर, यानी ईशान कोण, जो आपके घर का ईशान कोण होता है, उसी स्थान पर आपको नीचे रख लीजिए। आप कोई जगह बना करके, छोटा सा कोई भी स्थान हो, आप नीचे रख सकते हैं, लेकिन मंदिर को दीवार पर नहीं लटकाया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मंदिर को अगर आप लटका के रखते हो तो आप ऐसा मत करिए। आप मंदिर को जो है नीचे किसी स्थान पर रख करके उसके बाद भगवान को रखिए और पूजन करिए।
तो ये सभी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सभी पूजन करते हैं घर के मंदिर में। तो छोटी छोटी जानकारियों को आप ज़रूर से ज़रूर रखिए, ताकि जब आप पूजा करें तो आपके पूजन का फल आपको प्राप्त हो। क्योंकि खड़े होके पूजन करना, मंदिर को लटका देना, ये सही नहीं होता है। और आजकल मंदिर भी ऐसे ऐसे मिल रहे हैं कि बड़े सुंदर लगते हैं, और भगवान को हम बड़े मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन मंदिर आप रखिए जैसा भी रखिए, लेकिन बैठ के पूजन करिए, आसन लगा करके जो है पूजन करिए। और पूजन करने के बाद आसन को उठाइए तो 2 बार जल नीचे गिराइए। ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, 2 बार जल गिरा के अपने नेत्रों पे लगाइए। उसके बाद आसन को उठा करके उसी स्थान पर रख दीजिए जहां आप आसन रखते हैं। तो ऐसे जब आप पूजन करते हैं ना, तो आपकी पूजन आपको प्राप्त होती है। इंद्र देवता, नहीं तो इंद्र देवता खड़े होते हैं पूजन का फल लेने के लिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि आसन लगा के पूजन का फल क्या होता है। साथ ही अपनी पूजा घर की साफ सफाई समय समय पर करते रहा करिए। आसपास जो भी सामान, जो भी सामग्री रखते हैं उस सभी स्थानों पर रखा करिए। मंदिर को फैला के या गंदगी करके रखते हैं तो भगवान आपके घर में प्रसन्न चित्त होकर नहीं रहते। तो अपने घर की साफ सफाई से ज़्यादा अपने मंदिर की साफ सफाई, लड्डू गोपाल के वस्त्र, जो आसन बिछाते हैं या जो माता रानी जो भी चीज़ें रखे हैं, कपड़े वगैरह बिछाते होंगे, उन्हें समय समय पर धुलते रहिए, मंदिर को साफ सफाई करते रहिए, पूजा के बर्तनों को चमका के रखिए। जो जितनी भी आपकी आस्था हो, जितना भी आपका समय है, उसी पर ध्यान करते हुए पूजन करने से ज़्यादा हमें साफ सफाई का ध्यान विशेष तौर पे रखना चाहिए। पूजा करने के बाद सभी फूल पत्तियां शाम को निकाल के जहाँ भी निर्माल्य रखते हो उस स्थान पर रखिए। शाम की पूजा करते हैं तो सुबह फूल वगैरह सब बाहर निकाल दीजिए, और जो भोग लगाते हैं वो भोग सब परिवार सहित ग्रहण कर लिया करिए। ज़्यादा देर तक भोग को ना रखिए। इसी तरीके से जब आप पूजन करने लगते हैं तो आपके पूजन का फल भी आपको देखने को प्राप्त ज़रूर होता है। साथ ही मंदिर की लाइट वगैरह जो है, जैसे मंदिर अगर आप बंद करके हमेशा रखते हैं पूजा करने के बाद, तो हमेशा मंदिर को बंद भी ना रखा करिए, क्योंकि आपके भगवान आपके मंदिर में विराजमान है। पूजन श्रृंगार करने के बाद मंदिर को खोले रहा करिए। सिर्फ रात में मंदिर को बंद करिए, और दोपहर में 12 बजे के बाद से 2 बजे तक आपकी मंदिर बंद होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि लोग मंदिर को पूजा करने के बाद बंद कर देते हैं। ये श्रेष्ठ नहीं होता, क्योंकि हमारे घर में हमारे देवता विराजमान हैं और उनकी कृपा दृष्टि हमारे घर पर हमेशा बनी रहे। इसलिए मंदिर को हमेशा खोल के रखिए, ताकि आपकी दृष्टि, आपके परिवार की दृष्टि भगवान पर पड़े, और भगवान की दृष्टि आपके परिवार और आप पर पड़ती रहे। जिससे अगर मन में किसी भी प्रकार के बुरे ख्यालात हो, मन में किसी भी प्रकार के सुनिश्चित विचार हो, तो उनको देख के आपकी दृष्टि बदल जाए और आपको उनकी भक्ति हमेशा प्राप्त होती है। तो मंदिर को अगर बंद करके रखते हैं हमेशा, तो ये भी गलतियां आप आगे से बिल्कुल भी मत करिएगा। मंदिर की लाइट को ऑन रखिए और मंदिर को खोल के रखिए। पूजा करने के बाद सभी सामान को सुव्यवस्थित ढंग से रखिए। जो भी चढ़ाते हैं, फूल है, पत्ती पैरों से न लगे, इस बात का भी ध्यान रखा करिए। क्योंकि पूजा करने से ज़्यादा है कि हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी गलतियां हमसे ना हो। क्षमा प्रार्थना रोज किया करिए कि भूल चूक गलती को हमें क्षमा करें। पूजन भोग श्रृंगार के बाद ये ज़रूर से ज़रूर किया करिए, ताकि आपकी भूल चूक गलती को हमारे प्रभु क्षमा कर दें। इसी तरीके से अपने घर के मंदिर में जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो अगर आपके मंदिर में ना हो तो ज़रूर रखिए। और भगवान की पूजन आराधना आपके घर के मंदिर में होते रहना चाहिए। सुबह शाम दीपक जलना चाहिए, धूप बत्ती, घंटी, डमरू, शंख का नाद जरूर होना चाहिए। इसलिए डमरू भी ज़रूर रखा करिए। डमरू की नाद, घंटी की नाद, शंख की नाद आपके घर में बजती है तो नकारात्मक ऊर्जा किसी भी प्रकार से आपके घर में नहीं टिक पाती, और कानों में जाने से हमारे हर प्रकार के शरीर की नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर हो जाती है। तो इस तरीके से प्रतिदिन पूजा में इन बातों की भी जानकारी आप ज़रूर से ज़रूर रखिएगा, ताकि आपकी पूजा पूर्णतः रूप से सफल हो। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, जानकारी भरी होगी, और आप जब सभी इस चीज़ों को ज़रूर फॉलो किया करिए, जो छोटी छोटी जानकारी प्राप्त करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवा